आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। देश का सबसे पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसे उम्मीदों का प्रदेश भी कहा जाता है, बहुत प्रचारित प्रसारित किया जाता है। लेकिन इस उम्मीदों के प्रदेश उत्तर प्रदेश में अजब गजब चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ उत्तर प्रदेश का एक शहर है, कानपुर शहर। अब कानपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अस्पताल को ही बीजेपी दफ्तर में बदल दिया है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपने साथ भर्ती भी करा लिया है। जरा तस्वीरें देखिए कि आप जब किसी अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल में आप जब एंटर होते हैं तो आपको रिसेप्शन मिलता है, उसके बाद बेंच लगी होती हैं जिसमें पेशेंट्स बैठे होते हैं। लेकिन कानपुर के आर्य नगर इलाके में मेदांता हॉस्पिटल, वहाँ पर आप एंटर करेंगे तो जिन बेंचेस पर पेशेंट इंतज़ार करते हुए मिलते हैं, वहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंतज़ार करते हुए मिलेंगे। बड़ी दिलचस्प कहानी है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तस्वीर में आपको बेड पर लेटे हुए नज़र आ रहे हैं, ये हैं अनिल दीक्षित। अनिल दीक्षित को पिछले ही हफ्ते कानपुर शहर का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, दक्षिण। अब जिला अध्यक्ष बन गए अनिल दीक्षित जी और पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब अगले ही दिन घर में सीढ़ी से गिर गए। सीढ़ी से गिरे तो पैर की हड्डी टूट गई। पैर की हड्डी टूट गई तो अस्पताल आ गए जुड़वाने के लिए। अस्पताल आए तो ऑपरेशन हुआ और बोला गया भैया देखिए ऐसा है कि नेताजी अब आप एक हफ्ता जो है इंतजार करिए। अब नेताजी तो नेताजी, उनको लगा कि अरे हम भारतीय जनता पार्टी में आगे और कैसे जाएंगे, तो बताना पड़ेगा कि नेताजी का पैर टूटा हुआ है, लेकिन तब भी कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता के तौर पर वो पार्टी द्वारा दिए गए दायित्व को निभा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 8 साल हो गए हैं सरकार के, तो वहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, 8 साल बेमिसाल। तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्षों को यह जिम्मेदारी दी हुई है कि अपने अपने जिले में जाकर के प्रचार प्रसार करें कि 8 साल में कितना बेमिसाल हो गया उत्तर प्रदेश, क्या अच्छे काम किए, क्या लोगों को फायदे पहुंचाए। अब ये दिखाने बताने के लिए कि वो कितने बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्होंने जिस बेड में उनको भर्ती किया गया, उस बेड के पीछे बोर्ड लगा लिया और बोर्ड में लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर उत्तर। और पूरे वार्ड को नेताजी ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तब्दील कर दिया। बढ़िया आपको नजर आएंगी सफेद चद्दरें, बेड पर बिछी हुई सफेद कवर चढ़ी हुई तकिया। और ये जब आसपास लोग बैठे दिख रहे हैं, ये मरीज नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं जो जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित जो भर्ती हैं उनके द्वारा मीटिंग के लिए बुलाए गए हैं। और ये मीटिंग लगातार 3 दिन से चली जा रही है। रविवार को भी बैठक ली अनिल दीक्षित जी ने, सोमवार को भी बैठक ली, मंगलवार को भी बैठक ली और बुधवार को भी बैठक ली। तो बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है अध्यक्ष जी ने कि नहीं देखिए ऐसा है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं बिल्कुल किसी भी हालत में हूं, पार्टी का काम करता रहूंगा। अब भाई जिनको बुलाया गया वो भी आ गए, अब मरीज तो नजर नहीं आ रहे हैं। अब दरअसल मामला ये है कि ये जो अस्पताल है ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेदांता हॉस्पिटल। अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी में की राज्य में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के उस इलाके के पार्षद भी हैं। जब सब कुछ ही भारतीय जनता पार्टी के हैं और पार्टी के ही जिला अध्यक्ष भर्ती हो जाएं तो मेदांता की क्या बिसात कि बोल दे कि नेताजी बाकी पेशेंट्स के लिए तो बेड एक आध बार छोड़ देते, तो उन्होंने नहीं कहा। तो पूरा जो उनका वार्ड था, पेशेंट केयर वार्ड, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भर्ती हो गए और वो भर्ती हो गए वहां पर। नेताजी भर्ती है तो कार्यकर्ताओं को भी भर्ती होना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि जो याद होगा ना फ़ारों इजिप्ट में होते थे, तो जब उनकी मौत होती तो उनको पिरामिड के अंदर जब दफनाया जाता था तो उनके साथ में उनके जो प्रिय सेवक दास होते थे उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था। माफ़ कीजिएगा, ये मतलब हंसी मजाक में कहा है, थोड़ा हल्के अंदाज में कहा है।
अब जब पूछा गया नेताजी से कि नेताजी ऐसा हो गया, अब क्या करेंगे, तो नेताजी ने बयान दिया। नेताजी ने कहा कि उनको पता ही नहीं था कि उनसे कार्यकर्ता इतना प्रेम करते हैं। जब उनका पैर टूटा तभी उनको ये रियलाइज हुआ कि उन्हें कितना ज़्यादा लोग प्यार कर रहे हैं, और गदगद हो गए। हम लोगों को, जब पत्रकार वहाँ पर गए तो उनको लगा कि नेताजी कहेंगे नहीं नहीं वो तो मीटिंग थी और हमने तो कर दिया क्योंकि ये 8 साल बेमिसाल का कार्यक्रम हमें करना था। पर नेताजी ने कहा नहीं, नेताजी ने कहा ये तो कार्यकर्ताओं का प्यार है और वो अभिभूत हैं उनके प्यार को देख करके, वो गदगद हैं। कह रहे हैं उनको पता ही नहीं था कि उनसे प्यार करते हैं लोग, कार्यकर्ताओं में इतने वो प्रसिद्ध हैं और अपने काम के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं। तो इतनी अच्छी हिंदी बोलने के बाद सुनिए नेताजी के मुंह से और मजा आएगा आपको। पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य आए हैं। परसों पार्टी की वर्चुअल बैठक हुई थी, आदरणीय अध्यक्ष जी ने, माननीय धर्मपाल जी संगठन मंत्री जी ने ली थी। उसके तहत जो पत्रक आया है, उस नाते उस कार्यक्रम को, सारे कार्यक्रमों को विधिवत रूप से धरातल में लाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में जो कार्यक्रम आए उसमें प्रमुख कार्यक्रम है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के 8 साल पूरे होने पर उनके विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों को जनता तक ले जाने का काम हम सब कार्यकर्ता मिलकर के कैसे करेंगे। इसके साथ अन्य अभियान भी हमारे यहाँ आए हैं। उन अभियानों को विधिवत रूप से कैसे सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा, उस नाते अपने पदाधिकारियों की, मंडल अध्यक्षों की, मंडल प्रभारियों की और जिम्मेदार अधिकारियों की बैठक आज हम लोगों ने बुलाई थी, इसलिए ये बैठक यहाँ बुलाई गई है। निराशा का भाव नहीं है और उत्साह का भाव, जो कार्यकर्ताओं का प्रेम मिला है उससे और उत्साह का भाव है कि कार्यकर्ताओं का, हमको अगर ये चोट न लगती तो हमको एहसास न होता कि कार्यकर्ता हमको कितना चाहता है। ये चोट लगी है तो हमको लग रहा है कि कार्यकर्ता कितना असीम प्रेम हम सब लोगों से कर रहा है। इसलिए ये सामान्य चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी के काम करने के लिए ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। तन मन धन से कुछ भी हो जाए, काम पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। ये अभी अस्पताल अगल बगल नहीं, यहाँ केवल 10 मिनट की बैठक करनी थी। अब ये मेरी मजबूरी थी कि मैं कार्यालय तक नहीं जा सकता था, इस नाते सबसे मिलना भी जरूरी था, इस नाते ये बैठक की। अब इसके बाद बैठक अपने कार्यालय में होगी। शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना प्यार मिल रहा है। तो आपने सुना अनिल दीक्षित जी को, वो बता रहे हैं कि वो कितने प्रेम उनको पा रहे हैं और प्रेम पा करके कितना बढ़िया हो गए हैं वो, और कह रहे हैं कि स्वास्थ्य लाभ होगा। अच्छा, जब ये पूरी खबर मीडिया चैनलों पर, अखबारों में और सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी विद अ डिफरेंस और पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता, पार्टी के अनुशासित प्रदेश अध्यक्ष कोई कार्रवाई करेंगे। तो पूछा, पता किया तो पता चला कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। संज्ञान लेने के बाद दीक्षित जी को कहा गया कि देखिए ऐसा है, हम आपकी प्रतिबद्धता को जानते हैं, समझते हैं और उसका एहसास है। कृपा करें कि अब अस्पताल में जब तक आप भर्ती हैं तो मीटिंग्स ना करें, अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएं तो आप मीटिंग्स करें। भारतीय जनता पार्टी की इमेज को, इस बात को लेकर के थोड़ा सा सही पेंट नहीं किया जा रहा है, तो थोड़ा सा संभल के रहें। तो बताया जा रहा है कि गुरुवार से अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी ये मीटिंग जो है नहीं बुलाएंगे अस्पताल में, और अध्यक्ष जी ने कहा है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो पैसा आएगा दे देंगे। तो वहाँ पर जब अस्पताल को दिक्कत नहीं, अध्यक्ष जी को दिक्कत नहीं, कार्यकर्ताओं को दिक्कत नहीं, तो फिर बाकियों को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? बताओ क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन कानपुर शहर है तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, और फिलहाल अध्यक्ष जी के लिए हम सबकी मनोकामना है कि वो जल्द स्वस्थ हों और 8 साल बेमिसाल का कार्यक्रम जो चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर के जन जन तक पहुँचे और लोगों का भला करें और स्वास्थ्य लाभ करें। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बताती हैं कि अगर आप सत्ता में हैं और आप शक्तिशाली हैं तो आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि किसी ने कोई शिकायत नहीं की, अस्पताल ने कहा कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, कार्यकर्ताओं ने कहा कोई समस्या नहीं है, मरीजों ने कहा कोई समस्या नहीं है। जब किसी को समस्या नहीं तो फिर बाकी क्या है। लेकिन ठीक है, ये भी कहानियां कहनी चाहिए कि कैसे अध्यक्ष जी ने
पार्टी के काम के लिए अपने कार्यकर्ताओं को ही पेशेंट केयर वार्ड में भर्ती करवा लिया और मीटिंगें कर रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है। और दरेड माई को भी जैसे अध्यक्ष जी को प्यार दे रहे हैं कार्यकर्ता, आप लोग हमें भी प्यार दीजिए, हमें देखते रहिए और अपने सब लोगों को दिखाते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।